सभी को नमस्कार। विज्ञान सूचना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वायु युद्ध का भविष्य ड्रोन अधिक ड्रोन लॉन्च कर रहा है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। 26 मार्च को वाल्किरी नामक एक खिड़की रहित ड्रोन ने अपने हथियार बे दरवाजे खोले, पहली बार जब उसने हवाई किया था। फिर यह एक बम के नीचे आकाश में जारी किया गया, लेकिन एक और छोटे ड्रोन, एक स्काउट ने अपने मध्य एयर बर्थ से उड़ान में लॉन्च किया। शुरुआत हुई बनाम एक स्लाउट स्टार्टअप एंड स्पेच उड़ान में एक प्रसूति से तैनात मशीनों के एक युग में ड्रोन लॉन्च किए गए ड्रोन अशर्स मनुष्यों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अन्य मशीनों को भेजते हैं। 28 फीट लंबाई और 22 फीट पंखों वाला XQ-58 वाल्की ड्रोन एरिज़ोना के युमा प्रोविंग ग्राउंड में अपनी छठी परीक्षण उड़ान पर था। वाल्कीरी 2019 के बाद से युमा के चारों ओर सोनोरन रेगिस्तान में बह गया है। इसके गहरे भूरे रंग के शरीर के नीचे सूरज की तपती रेत के खिलाफ लड़खड़ाते हैं। छोटे ड्रोन वाल्कीरी हथियारों की खाड़ी से छोड़ा गया पेलोड एक LTS-600 था। कुल मिलाकर पैकेज से पता चलता है कि ड्रोन युद्ध के अगले दशक में अधिक स्वायत्त मशीनें शामिल होंगी, जो कॉन्सर्ट में काम कर रही हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायुसेना के पायलट केवल शारीरिक रूप से मौजूद हैं जब वास्तव में आवश्यकता होती है। वॉकिरी एक सक्षम लड़ाकू ड्रोन के लिए पेंटागन की खोज का एक हिस्सा है, जो अपने मौजूदा पंखों को आबाद कर सकता है। यह सापेक्ष दृष्टि से सस्ता है। लगभग $2 मिलियन की कीमत के साथ डिजाइन किया गया, वॉकिरी निश्चित रूप से महंगा है, लेकिन वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले F-35 स्टील्थ फाइटर की लागत का एक छोटा सा अंश। इस बीच LTS लघु में एक शिकारी UAV जैसा दिखता है। इसके लगभग 3 फुट लंबे शरीर पर उल्टावी पूंछ है। इसके पंख धड़ से किसी भी दिशा में 4 फीट रिहाई पर सामने आते हैं, जिससे एक ट्यूब से लॉन्च करना आसान हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर से बाहर भागना या इस मामले में बम की खाड़ी से उड़ान में गिरना। प्लेन के आकार वाले प्रीडेटर की तरह LTS में पावर के लिए एक पुशर प्रोपेलर है और एक घूमने वाला कैमरा है। इन फ्लाइट LTS 69 मील प्रति घंटे की गति से चलती है, हालांकि यह 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलने में सक्षम है। परिभ्रमण गति से यह 4 घंटे से अधिक और 276 मील की दूरी पर उड़ सकता है। यह लगभग बोस्टन और फिलाडेल्फिया के बीच की दूरी है। यह मुख्य रूप से एक टोही ड्रोन है, लेकिन नाक पर कैमरा पॉड को स्वैप करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वैकल्पिक पेलोड में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर और काइनेटिक विस्फोटक शामिल हैं, जो स्काउट को एक हथियार को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए तैयार है, जो इसे इंगित किया गया है। क्षेत्रीय जो LTS बनाता है, ड्रोन के लिए AI भी बनाता है, जो एक मानव को उड़ान में कई विमानों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इससे पहले उस नियंत्रण प्रणाली ने एक हेलीकॉप्टर में एक यात्री को 4 LTS ड्रोन को एक बार में नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। ज्यादातर ड्रोन काम करने वाले ड्रोन बनाने के लिए ज्यादातर स्वायत्त संचालन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना रिमोट पायलिंग का बोझ मानसिक रूप से कर श्रम का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। वाल्करीज के बाद, जिसने लड़ाकू पंखों में LTS को तैनात किया, का अर्थ है कि वायुसेना अधिक संख्या में योजना बना सकती है जब वह मिशनों पर वाहनों को भेजती है। ये विमान आकाश के व्यापक हिस्सों पर लड़ सकते हैं, शत्रुतापूर्ण विमान का शिकार कर सकते हैं या जमीन पर निशाना लगा सकते हैं
और आम तौर पर आकाश के माध्यम से मानव पायलटों के शिल्प का समर्थन करते हैं। इन जैसे अनछुए विमान लड़ाकू जेट विमानों के लिए रोबोट के साथी हो सकते हैं। क्रेटोस वाल्कीरी के निर्माताओं ने 2018 में दावा किया था कि ड्रोन की अधिकतम सीमा 3,450 मील होगी। हालांकि हाल के अनुमानों ने लगभग 1,150 से पीछे कर दिया है। एलटीएस स्काउट्स की एक जोड़ी लॉन्च करने से सैकड़ों मील तक पहुंच का विस्तार हो सकता है। यह बल की अधिक सांद्रता के लिए अनुमति दे सकता है। एक ही बिंदु पर कई ड्रोन लॉन्च किए गए ड्रोनों के साथ सटीक हथियार का मार्गदर्शन करना या अन्य हमलों के लिए एक रास्ता साफ करना। यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि ड्रोन भविष्य में व्यवहार्य हैं, वॉकिरी और एलटीएस दोनों नए घटकों के लिए अपने एयरफ्रेम के हिस्से को स्वैप कर सकते हैं। यह मॉड्यूलरिटी सुनिश्चित करती है कि जब तक एयरफ्रेम प्रभावी है, नए सेंसर, पेलोड और अन्य हार्डवेयर को जोड़ना आसान होगा। यह सामान्य रणनीति एक व्यापक सिद्धांत परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें चालक दल के वाहनों के साथ निर्जन शिल्प शामिल है। कल के अपेक्षित हवाई युद्ध क्षेत्र के लिए बल का अनुकूलन करने के लिए वाल्कीरी सेना के स्काईबोर्ग ड्रोन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भविष्य के स्वायत्त विमान के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस सब के केंद्र में ड्रोन सॉफ्टवेयर है, जो ड्रोन और मनुष्यों, ड्रोन और एक दूसरे को समन्वित करने में भूमिका निभाएगा, और ये सभी रोबोट और लोगों को युद्ध के क्रम में उड़ाने के विस्तृत नेटवर्क के लिए वॉकिरी कार्य से एलटीएस लॉन्च करने के लिए वायुसेना अनुसंधान लैब ने संबंधित ड्रोन निर्माताओं के साथ मिलकर एक विशेष गाड़ी और कस्टम कोड का निर्माण किया ताकि यह सभी काम एक साथ हो सके। ड्रोन को लॉन्च करने वाले ड्रोनों को तैनात करना हंसी के बारे में लगभग एक सदी के सपने की परिणति है। ने विमानों से विमानों को रोकना, अजीब मानव यात्रियों को समायोजित करने की आवश्यकता के बिना विमानों को लॉन्च करने वाले विमान बहुत आसान हैं। जो देखा जा सकता है वह यह है कि वास्तव में वायुसेना ने इसे युद्ध में बदलने की योजना बनाई है, और अगर ड्रोन लॉन्च किए गए ड्रोन का ड्रोन लॉन्च की गई मिसाइलों पर कोई लाभ है। देखने के लिए धन्यवाद।